इसलिए हर सुन्नी के हर घर में हुसैन होते हैं। अली की मोहब्बत हो, अबू बकर से मोहब्बत हो, यही दलील है। और सुनो, लताइफ अशरफियों पढ़ो पढ़ो, तब तुम्हें समझ में आएगा शान सिद्दीक क्या है, सिद्दीक अकबर क्या है, तब समझ में आएगा। मखदूम सुल्तान को पढ़ो, सिर्फ चादर ही मत चढ़ाओ, उनकी तालीमात पे अमल करो। और मेरी तो खुसूसियत यह है मौलाना साहब खालिद साहब, मुझे चाहे रात दिन में हुसैन हुसैन कहूं, अली अली कहूं, कोई मुझे राजी नहीं कहे। मैं किसी का नाम ना लूं, मुझे कोई राजी नहीं कहने को तैयार है। आप सोचेंगे क्यों? मैंने कहा इसलिए कि मेरा नाम ही अबू बकर है। मैं हुसैन हुसैन कहता रहा हूं, कोई मुझे नहीं कहेगा ये राजी हो गए, ये वो हो गए, मुझे कोई नहीं कहेगा। बोले साहब क्यों नहीं? आपका हमारा नाम ही अबू बकर है। अब सोचो, जब नाम अबू बकर में ये ताकत है कि राजी बनने नहीं देता, जब नाम अबू बकर में ये पावर है कि राजी बनने नहीं देता, तो जब नाम में ये ताकत है तो अबू बकर की जात में कितनी ताकत होगी। मैं तो जुमला कहता हूं अकीदे से, हमारा अकीदा अबू बकर की मोहब्बत हमें राजी नहीं बनने देती। अबू बकर की मोहब्बत हमें राजी नहीं बनने देती, और अली की मोहब्बत हमें नासबी नहीं बनने देती। अबू बकर की मोहब्बत हमें राजी नहीं बनने देती, अली की मोहब्बत हमें नासबी और खारजी नहीं बनने देती। हम दोनों से मोहब्बत करेंगे और दोनों को सीने पे बैठाएंगे। क्यों? इसलिए कि राजियत का भी डाका दिल पे ना पड़े और खारजियत का भी डाका दिल पे ना पड़े। ये होना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक के ताल्लुक से मौला मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं, अबू बकर तो मामूली मत समझना, उन्हें मामूली अब मत समझिएगा। वो ख्वाहिश नहीं, वो किसी ख्वाहिश के पीछे जीते नहीं थे। अबू बकर क्या लेकर आए? अल्लाह रसूल को छोड़ के आया। वो अबू बकर सिद्दीक जिनके अंदर इसार कुर्बानी का जज्बा था, जिसकी कुर्बानी को रसूल पसंद करते थे। अगर इंतखाब किया तो अबू बकर का किया, बता दिया कि पहचानो अबू बकर को। और अबू बकर को सिर्फ नबी ही ने नहीं, अली ने भी पहचाना। ये शान थी शान अबू बकर। मखदूम पाक क्या फरमाते हैं? मखदूम पाक कहते हैं अबू बकर जो है वो रिसालत की दलील है। रिसालत की दलील है, मतलब रिसालत की दलील तो रिसालत दावा है, और उसकी दलील जो है अबू बकर है। अब सोचो, जिसने दरमियान से अबू बकर को निकाल दिया वो दलील से उलझ गया, और जो दलील से उलझ जाता है वो दलील में नुक्ता लगा दो तो जलील हो जाता है। इसीलिए मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने अपने रिसाले कबरिया में लिखा, हक अबू बकर का है। हक का लफ्ज अबू बकर के लिए इस्तेमाल किया, फिर हक का लफ्ज उमर के लिए इस्तेमाल किया, फिर सुम्मा का लफ्ज का सुम्मा उस्मान व सुम्मा अली, सुम्मा उस्मान सुम्मा अली, सुम्मा सुम्मा दोनों के लिए हक के बारे में अबू बकर उमर। मतलब क्या? मखदूम अशरफ को मालूम था कि भारत में कुछ लोग पैदा होंगे
हक की बात नहीं करेंगे, अली के हक की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे अबू बकर और उमर की, तो पहले ही से मैं हक लिख देता हूं ताकि मुरीदों को परेशानी ना हो। वो कहते हैं जब अशरफ ने माना है तो ये सारे अशरफी भी मानेंगे। हज़रात मोहतरम, खानकाह हमेशा जवाब देती है, जवाब देती रहेगी। ऐसा नहीं है कि लोग इल्जाम लगाते सब राबजी हो रहा है। राबजी आसान बनना, राबजी बनने के लिए बड़ा माल खाना पड़ता है। और हमारे सुल्तान ने ठोकर मारी है। ठोकर मारने वाले बच्चों से कह रहा हूं मिल गए, नहीं, ठोकर लगाते हैं। और देखा नहीं, जिनके उर्स में आप आए हजरत अमीर मिल्लत कोई मामूली शख्सियत है। हमें तुमको कमरे में बंद कर दिया जाए तो तुम भाग खड़े हो। जिसने पूरी जिंदगी एक हुजरे में गुजार दी वो अमीर मिल्लत अमीरुल औलिया है। और कोई ऐसे नहीं थे कि अल्लाह कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, नहीं, जामे नईमिया के फारिग थे। उनके न जाने कितने शागिर्द हैं। शेर और सुकन की दुनिया में मुजाहिद दौरा हमारे दादा सैयद मुजफ्फर हुसैन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अशरफी जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, फरमाते थे कि जब शेर और सुकन की